थाने परिसीमन को लेकर जनपद पंचायत लांजी कार्यालय में हुई बैठक। विधायक राजकुमार कर्राहे ने ली बैठक। अवैध रेत उत्खनन को लेकर कही बड़ी बात। थाने के परिसीमन को लेकर जनपद पंचायत लांजी कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लांजी किरनापुर विधायक राजकुमार कर्राहे सहित जनपद अध्यक्ष अर्चना खोंगल, एसडीएम प्रदीप कौरव, एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया, लांजी पुलिस अनुभाग के समस्त थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार गण और क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों के परिसीमन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सभी ने जनसमुदाय की सुविधा और निकटतमता को देखते हुए अपने अपने विचार रखे। भानेगांव केंद्र में और लोडांगी में जन सुविधा को देखते हुए पुलिस थाना बनाने की बात कही गई। वहीं नक्सल समस्याओं को देखते हुए नवीन चौकी बनाने की भी बात कही गई। इसी दौरान बैठक में अवैध रेत उत्खनन और अवैध शराब बिक्री और अवैध सट्टा कारोबारों के ऊपर रोक लगाने की भी बात कही गई है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। भैया, जैसा कि अभी परिसीमन को लेकर यहाँ बैठक रखी गई थी, क्या बात है, क्या किस मुद्दों पर बात की गई? क्योंकि ये जो सर्किल है, एसडीओपी सर्किल जो है, उस लेवल पर हट्टा से लेकर थाने आपका चौकी सीधेपड़ा तक के सभी सर्किलों में जो गांव आते हैं, थाने क्षेत्रों में और चौकी क्षेत्रों में गांव आते हैं, उनका परिसीमन होना था। तो इसमें कुछ पंचायतें जैसे सहकी है और खानापरी पंचायत जो है पहला थाने में आते थे, उसको लांजी थाने में सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। और भानेगांव और चिकलामाली जो है पंचायत जो है वो पहले किरनापुर थाने में आता था, उसे भी लांजी थाने में करने के लिए कहा गया है। नया प्रस्ताव एक थाने के लिए हमने अभी आगे बढ़ाया है, जिसको भानेगांव मुख्यालय के अंदर में एक नया थाना हो जाए, जिससे कि लोगों को जो सुविधा है मुख्यालय स्तर पे होने की वजह से लोगों को सुविधा इसमें उपलब्ध हो सके, उस तारतम्य में आज की बैठक रखी गई। सर, रेत को लेकर क्षेत्र में बहुत परेशानियां हो रही, तो क्या रास्ते निकाले गए? रेत को लेकर हमारे लगातार हम लोगों के ऊपर से कार्रवाई भी चल रही है, सरकार भी इसमें कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर से इसका नया हल निकलेगा। अभी हमने जब सारी बैठकों में, जब मुख्यमंत्री जी के पास की बैठक हो चाहे जिले की बैठक हो, हमने उस मामले को उठाया है। और अभी जो रेत घाट, जो चिन्हित रेत घाट है, उनका अभी सीमांकन हो रहा है। आज की तारीख से सीमांकन प्रारंभ हो चुका है। सीमांकन होने के बाद में रेत ठेकेदारों को सिर्फ अपने ही एरिया से रेत निकालने का अधिकार होगा और बाकी जो खदानें होंगी वो पंचायतों को राइट इशू करवा करके उनके द्वारा रेत का खनन किया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने अभी आगे बढ़ाया है काम को, तो हो सकता है कि जल्दी ही उसमें निराकरण हो जाएगा। अभी सीमांकन होने के बाद में फिर हम आगे की जो बैठकें होंगी उस पर तय करेंगे कि क्या करना है। अवैध शराब और सट्टों को लेकर भी बात कही गई है, काफी चर्चा हुई है हमारी। चूंकि जो मुख्यालय स्तर पर कहीं कहीं पर जहाँ पर काफी ट्रैफिक होता है, स्कूल होते हैं, वहाँ पे शराब दुकानें लगी हुई हैं, तो उनको हटा करके गाँव से थोड़ा बाहर करने के लिए, और जो रोड पर जहाँ पे शराब की दुकानें हैं उस पर भी चर्चा की गई है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे गौ की तस्करी हो रही है, उसे भी रोकने के लिए एक गुल्फा या कारंजा के अंदर में चौकी बनाने के लिए भी बातों कहा गया है। आज के प्रस्ताव में हमने रखा है, तो ये भी लाभ जो है हमको मिलेगा किस न किस तरीके से। और सभी क्षेत्रों में हमने आज चर्चा किया है, बहुत सारे मुद्दे, दूसरे भी मुद्दे आए हैं, उस पर भी हमने चर्चा किया है। ठीक। मैं एक बैठक ली गई थी जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सभी पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। क्षेत्र के सीमांकन को लेकर था, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई चल रही है सर? देखिए, जैसा कि माननीय सीएम महोदय एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे थाने की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना है, जिससे कि जनता को और सहूलियत हो सके थाने तक पहुंचने में, और थाने के लिए भी आसान हो कि कोई दुर्घटना होती है तो वो जल्द से जल्द किसी गांव में पहुंच पाए, किसी स्पॉट पे पहुंच पाए। उस संबंध में जो है हम जो है माननीय हमारे जनप्रतिनिधि और सदस्य विधायक महोदय तथा अन्य हमारे जो रहवासियों से हमने सलाह के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके तहत हमने ये आयोजन का उद्देश्य हमारा मुख्यतः यही था कि ऐसे कौन से गांव हैं जिनको चिन्हित किया जा सके, जो किसी दूसरे थाने के क्षेत्रांतर्गत फिलहाल में आ रहे हैं, परंतु उसे किसी अन्य थाने में स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे वहाँ के रहवासियों को और आसानी हो सके उस थाने तक पहुँचने में, साथ ही
पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो हम और ज़्यादा कम कर सकें। सर कितने ग्रामों को चिन्हित किया गया उसमें? देखिए, कौन कौन से ऐसे ग्राम आए हैं सर जिनको आप चौकिया थाने बना सकते हैं, या कौन से ग्राम हैं जो शामिल किए जाने हैं? देखिए, रहवासियों की तरफ से तो प्रस्ताव गया है कि भाने गांव को थाना बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो बड़ा गांव है और आसपास की कुछ पंचायत भी उसमें सम्मिलित होकर एक थाना बनाने का प्रस्ताव जो है रहवासियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमें दिया गया है, जिसे हम आगे की तरफ अग्रेसित करेंगे। साथ ही जो कुछ गांव हैं जो अपनी सहूलियत के लिए, जिनको जो है किरनापुर थाने में फिलहाल, जैसे कि भाने गांव, चिखला माली, जो रहवासी और जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वो गांव जो है वो लांजी थाने में आ जाए, लांजी थाने में है, किरनापुर में आ जाए। तो ऐसे ही कुछ गांव जैसे खांडाफरी है, हमारा सहेकी है, वो चाह रहे हैं कि लांजी थाने में आ जाए। अभी फिलहाल बहेला थाने में है हमारे। तो ऐसे ही लगभग कुछ 8-10 गांवों का प्रस्ताव जो है हमें दिया गया है। कुछ नई चौकियों का भी प्रस्ताव है? देखिए, चौकियों का प्रस्ताव में हमारी जो बॉर्डर से लगी हुई कुल्पा कारंजा गांव है हमारे, वहाँ पे चौकी का प्रस्ताव रखा गया है हमारे पे, ताकि जो है मूवमेंट अच्छा हो सके और पुलिसिंग अच्छा हो सके वहाँ पे। क्या किसी प्रकार की अगर कोई हादसा या संभावना होती है वहाँ आसपास के गाँवों में, तो पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँच पाए।